हमारी संस्कृति अत्यंत समृद्ध संस्कृति है। भारतीय संस्कृति विश्व के बुद्धिजीवी, विश्व के चिंतक, विचारक अपने देश की संस्कृति को समझने से पहले, अपने देश की संस्कृति को समझने से पहले भारत को पढ़ना चाहते हैं, भारत को जानना चाहते हैं। हमारा देश आध्यात्मिक ज्ञान की बदौलत, मैं बराबर कहता रहता हूं, गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर इस बात को पुनः दोहरा देता हूं, आध्यात्मिक महापुरुषों की बदौलत हमारा प्यारा देश भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है और मैं कहता हूं विश्व का गुरु रहेगा। संपूर्ण जीवन दर्शन हम सबके गोत्र ऋषियों के नाम पर हैं। हमारे पूर्वज ऋषि थे। ऋषि कौन होते हैं? ऋषि वही कहलाते हैं जिन्होंने मंत्रों का प्रत्यक्ष किया है। ऋषयो मंत्र द्रष्टा रहा। वस्तुतः ज्ञान के दो धरातल होते हैं। एक ज्ञान का आधार हमारी बुद्धि है। ऋषियों के ज्ञान का आधार मात्र बौद्धिक नहीं है, मात्र भौतिक नहीं है। ऋषियों के ज्ञान का आधार आध्यात्मिक साधना का अनुभव है, आध्यात्मिक साधना का अनुभव है। धर्म से लेकर मोक्ष की सिद्धि, ये जीवन है क्या? इसको हम वास्तविक रूप से जान सकें, इसका हम अनुभव कर सकें। हमारे देश की ऋषि परंपरा ने, हमारे देश की गुरु परंपरा ने हमें इसका ज्ञान दिया है, हमें इसका अनुभव दिया है। गुरु और शिष्य का संबंध पवित्रतम संबंध है। इससे पवित्र संबंध और कोई नहीं हो सकता। कब तक है गुरु और शिष्य का संबंध? जो सद्गुरु है वो हमारी आत्मा का ही गुरु है। जब तक शिष्य की आत्मा, जब तक शिष्य की आत्मा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती, तब तक संबंध है सद्गुरु और शिष्य का। शिष्य भाव, सेवा भाव, समर्पण भाव हमारे लिए कल्याणकारी है। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां
सदैव सेवा में लगी हैं। ये सूर्य देव हमारे आपके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। जो ऊर्जा का केंद्र है, ये पृथ्वी हमारे लिए ही अपनी कक्षा में घूम रही है, निरंतर घूम रही है। हमारा आपका जीवन इस सृष्टि में सतत गतिमान रहे। ईश्वर की अनंत शक्तियां, ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे लिए निरंतर कार्य करती जा रही है। ये सूर्य, ये चंद्र, ये तारा मंडल, ये पृथ्वी, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये तारे हमारे लिए ही तो निरंतर सेवा में लगे हैं। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है। किसने घोल दिया? किसके लिए घोल दिया? साहेब की वाणी क्या कहती है? वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपने फल को कभी स्वयं नहीं खाता, नदियां अपने जल को कभी स्वयं नहीं पीती। नदियों का एक लक्ष्य है। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो केवल स्वयं के लिए ही नहीं जीते। दुखियों का दुख कैसे कम हो, दुखियों की पीड़ा कैसे कम हो, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। जो महापुरुष हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, वो सबके सुख का ही चिंतन करते हैं, सबके कल्याण का ही चिंतन करते हैं। सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमारा, सारा विश्व हमार है, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। तो सेवा भाव यही है। और शिष्य का यह प्रथम धर्म है, एक सेवक का यह प्रथम धर्म है। क्योंकि इससे अभिमान का समन होता है। हमारी चेतना मैं और मेरा से ऊपर उठने लगती है। गुरु क्या करता है? जो सद्गुरु है वो अंधेरे को ही तो दूर करता है, हमारे अंधकार का ही समन करता है, हमें अपने स्वरूप में ही स्थित कर देता है, परमानंद में ही स्थित कर देता है। भवसागर नर देह का
दिशा प्रदर्शक यंत्र सत्संगति सब मूल है, सत्संगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र। ये सत्य की संगति है। ईश्वर परम सत्य स्वरूप है। प्रलय में जब घनघोर अंधेरा है, कैसा अंधेरा है प्रलय में। सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है, जन्म और मरण का क्रम चल रहा है। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो अपने कारण में चली जाती है। सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है। प्रलय में कैसा अंधेरा है, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, तमस से आच्छादित तमस। उस अंधेरे में भी जो अपने पूर्ण प्रकाश से सदैव विद्यमान है, वह परमात्मा नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है। वो था, वो है, वो रहेगा। शिष्य की जिज्ञासा हो तो अनंत का द्वार खुल सकता है, खुल जाता है। अनेकों साधकों ने इसका अनुभव किया है। गुरु वह है जिसने अपनी चेतना का विकास किया है। गुरु शरीर नहीं है कि नष्ट हो जाए। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु तत्व का, सदगुरु तत्व का इतना महत्व दिया गया है। गुरु कोई शरीर नहीं है कि नष्ट हो जाए। गुरु चेतना का प्रवाह है। उसने अपनी चेतना को विकसित किया है और उसने केवल स्वयं ही अपनी चेतना को विकसित नहीं किया है, वो शिष्य और शिष्याओं की चेतना को विकसित करने का सामर्थ्य रखता है, सामर्थ्य रखता है। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। तो गुरु वह है जो हमारी चेतना का विकास कर सकता है, कर देता है। हमारी सोई हुई शक्ति को जागृत कर देता है, हमारे बंद द्वार को खोल देता है, हमारी चेतना को उस परम तत्व में ही स्थित कर देता है। एक गुरु हैं जिन्हें हम कहते हैं लौकिक गुरु। एक गुरु हैं जिन्हें हम कहते हैं वैदिक गुरु। एक गुरु हैं जिन्हें कहा गया है पारमार्थिक गुरु,
जिन्हें हम सदगुरु कहते हैं। लौकिक गुरु लोक व्यवहार की शिक्षा देते हैं, शरीर की, संसार की, व्यवहार की शिक्षा देते हैं। वैदिक गुरु हमें वेद वेदांगों का ज्ञान कराते हैं। वेदों में अनंत ज्ञान की धारा है, वेदों में अनंत ज्ञान की सहज धारा है। भौतिकी से लेकर, रसायन से लेकर, गणित से लेकर, आत्मज्ञान से लेकर परमात्म ज्ञान की धारा वेदों में हमारे ऋषियों ने बहाई है, हमारे ऋषियों ने बहाई है। जो पारमार्थिक गुरु है उसे हम सदगुरु कहते हैं। वो परमार्थिक गुरु सदगुरु हमें अपने लक्ष्य में ही स्थित कर देते हैं। कौन हैं हम? कौन हूं मैं? स्वयं का ज्ञान न होना ही दुखों का कारण है, स्वयं को न पहचानना ही दुखों का कारण है। कौन हूं मैं? कहां से आया? क्या कर रहा और जाना कहां है? लक्ष्य क्या है? उपनिषदों में एक आख्यायिका है। उपनिषदों में गुरु शिष्य संवाद है। अनेक देशों के बुद्धिजीवी हमारे देश की उपनिषदों से अनंत ज्ञान का अनुभव करते हैं। शिष्य की जिज्ञासा है और गुरु का समाधान है। अध्यात्म में प्रश्नोत्तर नहीं होता। अध्यात्म में शिष्य जिज्ञासा करता है, अपने कल्याण की इच्छा रखता है और गुरु उस जिज्ञासा का समाधान कर देते हैं। कोई उत्तर नहीं देते, उसकी समस्त समस्याओं का ही सर्वनाश कर देते हैं। यहां कोई प्रश्नोत्तर नहीं है, यहां शिष्य की सहज जिज्ञासा है, अपने कल्याण की कामना से वह जिज्ञासा प्रकट करता है और गुरु उसका समाधान करते हैं। नारद पहुंच गए महर्षि सनत कुमार के पास। देवर्षि नारद महर्षि सनत कुमार के पास पहुंच जाते हैं कुछ ज्ञान प्राप्ति करने की इच्छा से। जिज्ञासा का कभी अभाव नहीं होना चाहिए। जिज्ञासा बड़ी वस्तु है, जिज्ञासा बड़ी वस्तु है। महर्षि सनत कुमार कहते हैं, कहो नारद कैसे आना हुआ? महर्षि, मैं आपकी शरण में कुछ ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आया हूं। अच्छा, आप ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आए हैं? अपने आप तक क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया है?